3 दिनों में सदा शक्ति प्रतियोगिता है। तुम उसका अभ्यास करने की जगह यहाँ क्या कर रही हो? महासाधिका नारायणी की जय हो। जय हो। विश्व की सबसे ताकतवर साधिका जिनको 15 सालों में कोई नहीं हरा पाया है। तो ये है महासाधिका नारायणी, दिखने में भी ताकतवर लग रही है। सेनापति तारा, तुम तो जानती हो ना कि सदा शक्ति प्रतियोगिता कितनी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी महापुरोहिता ने कहा है कि सिद्धापुर की राजकुमारी माया 3रे स्तर की साधिका है और कहा जाता है कि उसके अंदर राक्षस की शक्ति और लोमड़ी की बुद्धि है। उसे हराना भैरवगढ़ के लिए इतना आसान नहीं होगा, परंतु फिर भी अभ्यास करना छोड़कर तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हो। माफ कर दीजिएगा, आगे से ये गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। अगर प्रतियोगिता में कुछ भी गलत हुआ तो वो भैरवगढ़ के अंत की शुरुआत होगी। संभल के। अभी इन्हें जाने दो, लेकिन घबराओ मत। मुझसे उलझने वालों को मैं कभी माफी नहीं देती। इसकी तो मैं ऐसी हालत करूंगी कि ये मरने के लिए भीख मांगेगा। पर ये सब साधक प्रतियोगिता के बाद। सदा शक्ति प्रतियोगिता 2 दिनों में है। क्या आपको विश्वास है हमारी जीत होगी? राजकुमारी माया एक बर्बर राज्य की बागी बेटी से अधिक कुछ नहीं है और हमें उनका कोई भय नहीं है। अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। राजकुमारी माया बागी है, लेकिन है खतरनाक। वो साक्षात राक्षस भैरव का अवतार है। उससे जीतना इतना आसान नहीं। मैंने तो सुना है वो 10 कोस दूर से भी आक्रमण कर सकती है। हमारे सैनिक उसे छू भी नहीं पाएंगे और उसके करीब आने से पहले ही हमारे सैनिकों के टुकड़े मिलेंगे हमें जमीन पर। और उसका तीर कमान कोई आम इंसान उठा भी नहीं सकता। माँ, अगर आप आज्ञा दें तो राजकुमारी माया से मैं लड़ना चाहती हूँ। भैरवगढ़ के लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम भैरवगढ़ की होने वाली महारानी हो। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो इस गद्दी पर बैठने का अधिकार रखता है। तुम भैरवगढ़ के राजघराने की एक लौती वंशज हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भैरवगढ़ खतरे में आ सकता है। महारानी, पिछले 15 वर्ष से ये प्रतियोगिता भैरवगढ़ जीतते आया है। अगर इस साल हम नहीं जीते तो सेना और प्रजा सबका मनोबल टूट जाएगा। सिद्धापुर और बाकी के राज्य यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे हम पर आक्रमण करें। बल से नहीं तो कूटनीति से। वो तो महासाधिका नारायणी के संरक्षण में हर साल हमारी सेना भैरवगढ़ को बचाते आई है। ये वर्ष उस भविष्यवाणी का वर्ष है और इस वर्ष भैरवगढ़ पर घोर खतरा मंडरा रहा है। और इसी वर्ष राजकुमारी माया प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हो गई। और ये कोई संयोग नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? भैरवगढ़ का अंत नहीं हो सकता। ये तो सिद्धपुर की राजकुमारी माया है। इनके शामिल होने से ये प्रतियोगिता सच में खतरनाक हो जाएगी। लगता है राजपुरोहिता की भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है। समझदारी इसी में है कि हम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाएं। चलो चलो, सब लोग अपनी जान बचाओ और भैरवगढ़ से यहाँ से निकल चलो। मैं तो चला। इस बार सदा शक्ति प्रतियोगिता में तुम भैरवगढ़ वालों की वो हालत करोगे
कि पीने को पानी भी नसीब नहीं होगा। और तुम्हारी वो महासाधिका नारायणी, उसको अपने पिता को भेंट में दूंगी। मेरे पिता के दरबार में तुम्हारी वो नारायणी नचनिया बनके नाचेगी। रुद्र बेटा, रुद्र आ गया बेटा तू। चल जल्दी से अपना सामान बांध। सामान? क्यों? तुझे पता नहीं है क्या, सीतापुर की राजकुमारी बहुत ही खूंखार है। भैरवगढ़ पर भारी विपदा आई है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर इसीलिए तो हमें रुकना है माँ, भागना नहीं। माँ, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। मैं साबित करना चाहता हूँ कि औरत और मर्द बराबर के हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इतनी बड़ी रकम? मुझे तो लगता है कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा होगा। कोई बेवकूफी होगा जो राजकुमारी माया से लड़ने के लिए हाँ कहेगा। हाँ का मतलब आत्महत्या। अरे ये क्या कर रहा है? इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। क्या सूचना पत्र एक मर्द ने निकाला? हाँ माँ, कोई बेवकूफ अड़ियल ही होगा जिसने ऐसी हरकत की है। मैं सरे बाजार उसका सर काट के उसके शरीर से अलग कर दूंगी, ताकि फिर कोई मर्द ऐसी गलती करने के बारे में सोचे भी ना। नहीं रुको, किसी ने हिम्मत तो की। मर्द तो मर्द सही, इस समय भैरवगढ़ को जरूरत है ऐसे